नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नमाला 8 ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन नंबर 24 से। पीछे के क्वेश्चन अपन ने पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 का कोण बनाता है। ज्ञात करो तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा। यानी जो अपन को पहले दिया गया है, यानी 12 मीटर ऊंचा पेड़, यानी इस तरीके से ये आपका एक लंबा अपन मानते हैं ये अपना पेड़ था, जो क्या हुआ, हवा के कारण यहाँ से इस तरीके से टूट जाता है और ज़मीन को ऐसे टच करने लग गया, टूट जाता है, वह ज़मीन को छूने लगता है। वह ज़मीन के साथ कोण बनाता है, यानी ये कोण दे रखा है इसमें अपने पास में 60 डिग्री का। तो आपको ज्ञात करना है भी तेज हवा के कारण ज़मीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा, यानी आपको ये चीज़ ज्ञात करनी है। यानी ये आपकी ज़मीन और ये ऊंचाई, ये आपको एच इसमें ज्ञात करना है। और दे जो आपको रखा है वो पेड़ की टोटल ऊंचाई दे रखी है यहाँ पे अपन ये माने तो ये आपके पास में है 12 मीटर के अंदर, ठीक है। अब इस नियमानुसार अपन देखें तो आपको अपन देकर ये, अब मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी, यानी ये जो आपका पूरा सी था ये पेड़ टूट के यहाँ से नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है। अब आपके पास में ए बी है 12, तो आपको पता है जो ये टूटा हुआ भाग है वही यहाँ पे आया है। तो आपको पता है अपन अगर इस 12 में से h को घटा दूंगा मैं तो ये अपने पास में AC का मान लिख हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि AC का मान क्या होगा 12 माइनस h। क्यों? क्योंकि जो पूरा पेड़ था वो टूटा हुआ भाग ही तो यहाँ पे आया है। जब अपन ने इसके एक भाग को h मान लिया तो दूसरा भाग 12 माइनस h हो जाएगा। अब अपन इन दोनों की तुलना करेंगे आपस में। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि वह कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर अपना कर्ण और लंब आता है। तो अपना त्रिभुज ले लेंगे कि हम त्रिभुज ABC में कर्ण और लंब लेना है। तो आपको पता है लाल बटे कक्का से कक्का, कर्ण और लंब किस में आता है, साइन में आता है। तो सबसे पहले मैं साइन ले लूँगा, तो साइन थीटा का मान अपना है 60 डिग्री बराबर लंब यानी CB बटा कर्ण है AC कुछ इस तरीके से। अब जो मान अपने पास में है वो अपन मान रख देंगे। तो साइन 60 का मान आप सभी को पता है √3/2, तो मैंने रख दिया साइन 60 का मान √3/2। CB अपना क्या है यहाँ पे H है और AC 12 माइनस H है। अब देखो अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2H बराबर √3 12 माइनस H। अब √3 के अंदर गुणा करवा दें तो ये बच जाएगा 2H, तो ये हो जाएगा 12 √3 माइनस H √3, कुछ इस तरीके से। अब अपन को H चाहिए तो H अपन एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H माइनस, अब देखो ये यहाँ पे माइनस का है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का H √3 बराबर 12 √3, ठीक है। अब आपको पता है दोनों में H कॉमन आ रहा है तो मैंने H कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 2 प्लस √3 बराबर 12 √3। अपन को सिर्फ H का मान चाहिए, जो H के साथ गुणा में अपन पक्षांतर कर देंगे, यानी अपन को H ज्ञात करनी है। तो H चाहिए तो मैं लिख दूंगा H बराबर 12 √3, जो गुणा में भाग में चला जाएगा 2 प्लस √3। इतना लिखने के बाद अपन देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अपन को पता है कि ये जो बटा में √3 है इसको अपन सॉल्व करेंगे तो विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पहले मैं लिख दूंगा कि भिन्न में 2 माइनस √3 की गुणा करने पर, यानी जो पूरी भिन्न है, यानी अपन जो बट्टा में √3 है उसे हटाएंगे तो विपरीत निशान से जब ऊपर नीचे करेंगे हरों के परमेकरण नियम अनुसार तो √3 हट जाएगा। तो अपन इसे लिख सकते हैं कि H बराबर 12 √3 2
प्लस √3 तो है ही। अब ऊपर नीचे जब समान गुणा करवाएंगे तो समीकरण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अपना तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वही अपन करेंगे 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, इस तरीके से अपन ने गुणा करवा दी। अब इसे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है h हो गया। अब 2 12 √3 एक समीकरण और दूसरी है 2 माइनस √3, ये हो जाएगा। और ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, अपना एक फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी गुणा में हो तो उसे अपन लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो मैं इसे लिख दूंगा a² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 4 माइनस √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, इस तरीके से। और आपको पता है 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ऊपर वाला जो कोष्टक खोलेंगे तो 2 को जब इससे गुणा करवाऊंगा मैं तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 को 12 से तो 12 दूनी 24 √3 माइनस, अब देखो √3 को 12 से गुणा करवाएंगे तो 12 तो जैसा रहेगा, √3 से √3 गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 3। बट्टा में क्या था अपना 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1। अब बट्टा में 1 रखें चाहे ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो h आपको ज्ञात करना है, तो ये हो गया आपका 24 √3 का मान मैं रख दूँ यहाँ पे, तो √3 का मान होता है 1.732 माइनस, अब 12 को 3 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36। अब h ज्ञात करना है। अब 24 को अपन 0.732 से गुणा करेंगे तो सावधानीपूर्वक करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 41.569 माइनस 36 अपना चल रहा है। तो h आपको ज्ञात करनी है, दोनों का अंतर हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 41 में से जब आपको पता 36 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 और ऊपर में पॉइंटों में 5 6 9, तो इसको बचाएंगे 0.5569। ये हो गई आपकी h। यानी अपन को पूछा अभी पेड़ कहाँ से टूटा था, तो पेड़ टूटा था आपके बिंदु से, जमीन से 5.569 मीटर की ऊंचाई से। इस तरीके से ये आ गया अपने h का मान। क्वेश्चन नंबर 25 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर के एक कार का अवनमन कोण, यानी आदमी का है जो मीनार के शिखर से अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार की ओर नज़दीक आ रही है और 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपन देखेंगे इसमें कि डायग्राम अपना कैसे बनेगा। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि एक मीनार है, ठीक है विद्यार्थियों, ये अपनी मीनार हो गई, और राजमार्ग यानी ये कोई हाईवे जो मीनार के नीचे से इस तरीके से गुजर रहा है, ठीक है। आदमी मीनार के शिखर से एक कार का, यानी आदमी है जो किसी कार में बैठा है अपना, वो मीनार के शिखर का इस तरीके से अगर देखता है यहाँ से, तो ये कोण दे रखा है अपन को 30 डिग्री, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि कार एक समान गति से मीनार की ओर, यानी कार इस तरीके से मीनार के नज़दीक आ रही है, और 6 सेकंड के पश्चात, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 6 सेकंड का समय लगा, और फिर वो देखता है तो इसका कोण हो जाता है अपना 60 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 60 डिग्री इस तरीके से। और ये जो अब अपन को इसमें क्या नहीं दे रखी, दूरी नहीं दे रखी, और सीधा इसने क्या दे दिया, समय दे दिया। तो अपन मान लेते हैं 6 सेकंड का समय इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा। तो बताओ कार कितने समय मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी ये कार यहाँ खड़ी है, इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, अपन को ये चीज़ ज्ञात करनी होगी। x सेकंड जो भी समय लगेगा वो ज्ञात करेंगे। तो अपन सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं A B C और ये अपना D। अपन देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है अपना, बड़ा वाला ले लो, ये छोटा वाला ले लो, इसमें h क्या है, कॉमन है। तो अपन h को कॉमन लेते हुए सवाल को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या ले लें, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं अपने, ठीक है। बड़ा वाले त्रिभुज में अपन को क्या दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इधर लिख सकते हैं कि यानी a के b की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो मैं a के b दूरी ज्ञात करूँगा, तो आपको पता है या तो आप 6 दे रखा है उसको सेकंड में मान के दूरी मान लो तो भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको पता है कि दूरी बराबर होता है 4 ×
समय, ठीक है। आपको चाल मानते हो, v चाल से चल रहा है, समय उसको 6 सेकंड लग रहा है, तो ये जो अपनी AB की दूरी है उसे अपन 6v लिख सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या 6 लेके चलेंगे तो जो सीधा मान आएगा वो आपका आगे वाला समय के अंदर आ जाएगा। अब लेंगे अपन त्रिभुज वाले बड़े में, तो मैं लूँगा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज हो जाएगा अपना ACD में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना DC बट्टा AC। अब जो जो मान अपने पास रख देंगे, tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होगा, ठीक है। अब अपन को मान रखना है, DC का मान आपके पास में है नहीं ऑलरेडी, और दोनों में कॉमन है, तो मैं H मान सकता हूँ, तो ये मैंने मान ली H, तो मैं यहाँ लिख दूंगा H, ठीक है। और ये जो A से B तक की मान 6 दे रखी है, आगे का अपन ने X मानना है, तो यहाँ लिख दूंगा X प्लस में 6। इस तरीके से ये पूरी दूरी हो गई। अब अपन इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है H आ जाएगा इसमें, H√3 तिरछी गुणा हो जाएगी, और 6 प्लस x। इस तरीके से अब अपन क्या करेंगे, अपन को h चाहिए, और जो दूसरा फॉर्मूला है अपन उसमें h का फिर मान रखेंगे tan 60 लगा के, तो अपन को पता है h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा अपना 6 प्लस x बट्टा में √3। इस तरीके से आपको किसका मान प्राप्त हो गया, h का मान प्राप्त हो गया ये यहाँ पे, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज से। अब जो अपन छोटा वाला त्रिभुज लेंगे उसमें h का मान अपने पास में प्राप्त है, x का मान अपन याद कर लेंगे, वही अपन से पूछा गया। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा त्रिभुज अपना BCD, त्रिभुज हो जाएगा अपना BCD में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी DC बट्टे हो जाएगा BC। अब tan 60 का मान आप सभी को पता है √3 होता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा अपना √3, और √3 बराबर हो जाएगा अपना DC का मान है अपना H, BC का मान है अपना X। अब इसे गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका H बराबर X√3। अब देखो आपको पता है ये हो गया आपके x बराबर हो जाएगा X√3, और एक है आपके पास में h बराबर 6 प्लस x बटा √3। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में क्या है h का मान है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को मान को आपस में बराबर कर सकता हूँ। तो मैं इसमें यही करूँगा कि समीकरण 2 में 1 से h का मान रखने पर, तो अब अपनी समीकरण नंबर 2 ये, ठीक है, दोनों को बराबर कर दूं, दोनों h है, तो यहाँ पे h का मान आ जाएगा 6 प्लस x बटा √3 बराबर हो जाएगा X√3। इस तरीके से अब अपन को वज्र गुणा करवाएंगे, तो आपको पता है जब √3 x से गुणा होएगा तो 6 प्लस x बराबर ये हो जाएगा X√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x बराबर √3, और √3 कितने हो जाएंगे आपको पता है x 3x हो जाएगा। अब बताओ x एक तरफ ले लें तो ये 6 बराबर हो जाएगा 3x माइनस x। इस तरीके से अब एक तरफ अपना x है और बराबर 3x माइनस x हो जाएगा आपका 2x। x आपको ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 3। अब देखो अपने x का मान कितना आ गया 3, और अपन को ज्ञात क्या करना था, x ही करना था। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जाने में समय कितना लगेगा, ये जो 3 आया है, अब ये आपका इसका मतलब होगा 3 सेकंड, यानी गाड़ी को मीनार को क्रॉस करने में और कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का और समय लगेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 अपना कुछ इस प्रकार से है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरियां स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई
6 मीटर है। इसमें देखो अपन सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो दो चीज़ दे रखी है, मीनार, तो ये हो गई अपनी मीनार, ठीक है, कि सरल रेखा में आधार से, सरल रेखा में आधार पे एक तो 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे। तो पहला बिंदु आपको पता है 4 मीटर पे होएगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 9 मीटर पे। यानी ये छोटी दूरी है, ये आपकी है 4 मीटर की, और ये जो बड़ी दूरी है ये हो जाएगी आपकी 9 मीटर की। ठीक है, और इसमें सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर। यानी ये h 6 मीटर दे रखी है, लेकिन अपन को सिद्ध करना है, यानी एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे फिर छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और दोनों को सोल्व करेंगे, तब इनका मान क्या आना चाहिए 6 मीटर आना चाहिए। लेकिन इसमें नया क्या देखने को मिल रहा है कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब बताओ पूरक कोण क्या होता है, यानी वह कोण जिनमें दोनों का योग क्या होगा 90 डिग्री। अगर मैं एक को क्या मानूं थीटा मानता हूं, तो ये दूसरा मेरा है ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसे थीटा मानते हो तो इसे ये हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा। मैंने इसको थीटा माना तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब अपन नामकरण कर देते हैं इनका, तो ये हो जाएगा अपना A B C और D। तो अब अपन लेंगे जो अपना त्रिभुज है, मैं लूँगा त्रिभुज छोटा वाला जिसके अंदर थीटा का मान दे रखा है, तो लिख लेंगे अपन त्रिभुज BCD में। तो BCD में tan थीटा डिग्री बराबर हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा DC बटे BC। ठीक है, अब थीटा का मान आपके पास में नहीं है तो अपन थीटा की जगह थीटा रखेंगे, तो BC का मान है आपके पास में 6 और ये आपके पास में 4, ये मान अपन ने रख दिए h। ठीक है, ये तो अच्छा आपको दे रखी है, लेकिन आपको सिद्ध भी तो करना है, तो इस तरीके से अपन h का मान भी रख सकते हैं और h की जगह h को भी रख सकते हैं। तो ये हो गया, और एक दूसरा रूप इसे अपन 6 बटा h बटा 4 भी लिख सकते हैं, यानी थीटा का मान आ गया आपके पास में h बटे 4 या 6 बटे h। यानी सिद्ध करेंगे तो आपको h का मान क्या लेके आना है 6 लेके आना है। अब अपन त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला, तो मैं लूँगा त्रिभुज अपना ACD। त्रिभुज ACD में tan 90 माइनस थीटा बराबर DC तो कॉमन है, ये हो जाएगा अपना AC। अब देखो अपन ने छठी प्रश्नावली में पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है। तो यहाँ मैं कोट थीटा भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोष्टक बना के कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा अपना कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कोट थीटा डिग्री बराबर DC आपके पास में 6h, यानी 6 तो आपको लेके आना है। अब AC का मान हो गया आपके पास में 9, इस तरीके से। तो अब अपना ये हो जाएगा कि थीटा बराबर h9। ठीक है, ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 2 के अंदर, इस तरीके से। यानी अब अपने पास ये जो पहला मान है ये आपको पता है tan के अंदर है, और ये जो मान है ये आपके पास में कोट के अंदर है। तो ये होगी समीकरण नंबर 1 और ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है 6, यानी 6 आपको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि समीकरण मेरी 1 व 2 को गुणा करने पर, ठीक है, पहली समीकरण मेरी क्या है, पहली समीकरण है tan थीटा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा tan थीटा। ठीक है, और बराबर में इसका मान है मेरे पास h बटे 4। अब दूसरी समीकरण मेरी क्या है, दूसरी है कोट थीटा, और ये हो जाएगा तो tan को tan से आपको पता है बराबर LHS होगी RHS से गुणा होगी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोट थीटा, और मान जो आपके पास में है h बटे 9। अब आपको होता है कि tan को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, tan को लिख सकता हूँ 1 बटा कोट थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका
कोट थीटा बराबर h को h से गुना करवा देंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा और 9 को 4 से गुना करवा देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 कुछ इस तरीके से। अब जब इसे आपको पता है कि 1 में एक अंश हो रहा में तो कोट कट गया तो ये हो गया 1, ठीक है। तो 1 को जब h से गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 36। आपको h का मान ही चाहिए था, अब h में आपको पता है रूट हटाएंगे तो 36 के ऊपर लगेगा रूट कुछ इस तरीके से, और आपको पता है 36 का रूट क्या होता है 6, और अपनी जो ऊंचाई दे रखी थी वो क्या थी 6 थी। अपन ने क्या माना 6 रख के सोल्व करते तो आपको h का मान ज्ञात हो गया, h माना तो ये हो गया आपके पास में 6। इस तरीके से अपन ने सिद्ध किया कि ये जो अपना डायग्राम है इसके अनुसार जिसमें दो पूरक कोण है, जिसमें एक की दूरी 4 है एक की 9 है और उसकी हाइट कितनी आई अपनी 6 मीटर। इस तरीके से ये अपना 26 नंबर सवाल पूर्ण हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 अपना कुछ इस प्रकार से है कि सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर का मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 है। यदि मकान की ऊंचाई 12 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप क्या, एक सड़क है यानी एक इस तरीके से ये मान लेता हूँ मैं अपनी सड़क है, इसके एक और तो क्या है मीनार है, यानी इस तरीके से अपन ये माने ये आपकी हो गई मीनार, और दूसरी ओर यानी इस ओर ये क्या है ये अपना घर है, ठीक है मकान है। अब मीनार के शिखर से मकान की छत का ये हो गई मीनार के शिखर, ये हो गया मकान का, तो इनका ये जो कोण है एक तो ये दे रखा है, और मकान का आधार यानी मकान का आधार ये हो गया आपके पास में, और ये जो कोण दे रखा है 60। अवनमन कोण क्रम से 45 व 60 डिग्री है, ठीक है। यानी अगर मकान इसको देखता है ये जो कोण है तो 45, और ये जो कोण होएगा आपके पास में ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री। इस तरीके से ये इसकी क्षैतिज रेखा के साथ ये कोण बनेगा 45 का, ये कोण बनेगा 60 डिग्री का। फिर एकांतर कोण होने की वजह से ये कोण यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे 45 डिग्री, और ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री अवनमन कोण। यदि मकान की ऊंचाई यानी ये जो मकान की ऊंचाई है ये दे रखी है आपको 12 मीटर, तो आपको ये पूरी h इसमें ज्ञात करनी होगी पूरी। तो सबसे पहले हम अपन इसका नामकरण कर देते हैं, तो अपन इसमें लिख देंगे कि ये हो जाएगा आपका ए बी सी, ये डी, और ये बिंदु पे आपको लेना होगा ई, कुछ इस तरीके से। तो देखो अब इसमें अपन को क्या करना है कि सिर्फ आपको सी ई ज्ञात करनी है, ठीक है। सी ई ज्ञात करोगे क्योंकि आपके पास में ई ए और डी बी का मान क्या है 12 है, तो ये भी क्या होएगी 12 हो जाएगी। आपको सिर्फ ये छोटा सा जो भाग है ये ज्ञात करना होगा। अब देखो अपने दो त्रिभुज बन रहे हैं, यानी एक तो ये जो बड़ा वाला 60 डिग्री में ये ले लूँ मैं, तो इसमें ये आधार कॉमन हो जाएगा और ये भी कॉमन हो जाएगा, तो फिर छोटा वाला त्रिभुज लूँगा ये जो अपना, तो आधार आपके पास में होएगा तो आप h ज्ञात कर लोगे, और फिर 12 में ये h जोड़ देंगे तो ये पूरी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। सावधानी पूर्वक। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अपना ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे आधार, तो मैं लिखूँगा त्रिभुज मेरा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर ये हो जाएगा सी ए बटा ए बी। अब आपके पास में tan 60 का मान होता है √3, सी ए का मान देखो एक तो h हो गया और ये आपको ज्ञात करना है तो h हो गया, तो इसका मान रख देंगे अपन 12 प्लस में h। ए बी का मान आपके पास में है नहीं, ज्ञात करना है, तो ए बी की जगह अपन ए बी रख दो, या अपन x मानते हैं तो x लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये भी x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा। अब x को प्रक्षांतन करेंगे तो ये हो जाएगा x √3 बराबर 12 प्लस h। अब x का मान तो आपको ज्ञात करना है, तो x के साथ जो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस h बट्टे √3, यानी x का मान आ गया अब आपके पास में। ये x का मान आपको पता है जब ए बी और ई डी आपस में क्या है समांतर है और बराबर है, तो ये x का मान यहाँ रखेंगे। अब लेंगे अपन त्रिभुज ये छोटा वाला,
ठीक है। और मैं यहाँ लिखूँगा कि त्रिभुज मेरा EDC tan 45 डिग्री बराबर CE/ED। अब आपको क्या करना है, मान रखना है। इतना कर देने के बाद अपन क्या, 45 का मान आपको पता है 1 होता है, CE अपनी क्या है H है, ED का मान अपना क्या है, तब आपको पता है। अपन यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक बना के ज्ञात कि AP बराबर ED बराबर X। ठीक है, X का मान वैल्यू अपने पास में है तो मैं यहाँ रख दूंगा X की वैल्यू। तो X की वैल्यू क्या है अपनी 12 + H/√3। इस तरीके से अपन को H ज्ञात करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये 1 है, ये पूरा H है, H के बट्टा में ये समीकरण दे रखी है तो अपन इसको पक्षांतर कर देंगे इस तरफ। तो ये हो जाएगा अपना 12 + H/√3 बराबर में H को सब इससे √3 से अब आप गुणा करवाएंगे तो ये बचाएगा 12 + H बराबर H/√3। अब H अपन एक तरफ करेंगे तो 12 एक तरफ बचेगा तो ये हो जाएगा H/√3 - H। अब अपन क्या करेंगे, 12 H रखना है तो H कॉमन ले लिया तो आपको पता है H में से √3 निकल गया, माइनस H कॉमन आ गया, 1 बच गया। अब अपन को सिर्फ H चाहिए तो फिर इधर इसको पक्षांतर कर देंगे, यानी H बराबर क्या हो जाएगी 12/√3 - 1। अब इसको पता है आपको सॉल्व करने के लिए फिर अपना वही फॉर्मूला रहेगा कि विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करेंगे अपन यहाँ पे गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ कोष्टक बना के लिख देता हूँ कि √3 + 1 की गुणा करने पर पूरी भिन्न में करेंगे, ठीक है, अंश व हर दोनों में। तो अगला स्टेप अपना ये रहेगा कि H बराबर 12√3 - 1 और यहाँ हो जाएगा √3 + 1 √3 + 1। इस तरीके से लिख देंगे अपन इसको। अब आपको पता है ये हो गया a + b, a - b यानी a² - b², और इसको अपन यहाँ से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा अपना H बराबर 12 और ये हो जाएगा कोष्टक √3 + 1 बट्टा। अब देखो √3 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 1 का करेंगे ये हो जाएगा 1, यानी 3 में से अब 2 घटाना आपको। तो ये यहाँ पे अपन लिख सकते हैं H बराबर 12√3 + 1। अब यहाँ पे √3 का मान भी रख सकते हैं अपन, इसको सोल्व करेंगे तो 3 में से आपको पता गया 2। इतना करने के बाद आपको पता है ये अपन कट देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखो अपना क्या बचा है, ये बचा है कि H बराबर 6, √3 का मान 1.732 + 1, इससे ज़्यादा अपन इसे सोल्व नहीं कर सकते तो ये हो गया 6, 1 और 1 हो गया 2 तो ये हो जाएगा 2.732। अब इसको 6 से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 12 हासिल 1 6 3 18 1 19 हासिल 1 6 7 6 42 42 और 1 43 हासिल हो जाएगा आपके पास में 4 6 दूनी 12 12 और 4 16, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है तो H बराबर आ गया अपना 16.392, यानी H पूछी है। अब देखो इसने क्या पूछा है, पूरी ऊंचाई पूछी है, अपने पास H आ गई है तो पूरी ऊंचाई अपनी क्या थी, डायग्राम के अंदर देखेंगे कि ये तो अपने पास सिर्फ H आई है, पूरी ऊंचाई A से लेके C तक है, यानी 12 और इसमें अपन ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा अपना 12 + H है 12 + 16 पॉइंट, ठीक है, 12 और 26 आपको पता है 28.392। इस तरीके से ये अपना 27 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ।
28 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में जो अंतर होगा वो ज्ञात करो। यानी सूर्य है, ठीक है, और उसका उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित होता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचा खंभा, यानी ये जो खंभा है इस तरीके से दो कोण आपके पास में दे रखे हैं, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो ये बोल रहा है 15 मीटर ऊंचा ये जो खंभा है, इसमें जो खंभे की छाया की लंबाई का अंतर है, यानी ये जो अंतर है ना, ये आपको इसमें ज्ञात करना होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक को x मान लो और जो बड़ी वाली है उसको y मान लेंगे। ये आपके पास में 15 मीटर दे रखी है, तो मैं इसका नाम दे दूंगा A B C और ये मेरा D। देखो ध्यानपूर्वक, यानी दोनों उन्नयन कोण 15 मीटर ऊंचे, ये 15 मीटर ऊंचे, खंबे की छाया की लंबाई का अंतर, यानी पहले छाया आपके पास में 30 थी, अब 60 हो गई, यानी ये अंतर पूछा है इसने। तो अपन क्या करेंगे, पहले बड़ी वाली ज्ञात कर लो, फिर छोटी वाली ज्ञात करो, दोनों को आपस में घटा दो, या पहले छोटी वाली ज्ञात कर लो, फिर बड़ी वाली ज्ञात कर लो, फिर आपस में दोनों को घटा देंगे, तो ये अपना मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लूँगा अपना त्रिभुज, तो यहाँ लिखूँगा मैं त्रिभुज मेरा ACD tan 30 डिग्री बराबर लंब, यानी DC बटा AC। 60 का मान आपको पता होता है √30 मान रहा है, tan बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं पहले, तो tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 आपका। DC का मान आपके पास 15 है, AC आपको ज्ञात करना है, x है। अब अपन इसे गुणा करवा देंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 15√3, समीकरण नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब अपन क्या करो, x 15√3 का मान होता है 1.732, x को जब इससे गुणा करवा देंगे तो 15 को जब आपको पता है 1.732 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 25.98, यानी पूरी आपके पास x आ गई है। अब अपन y ज्ञात करेंगे, तो मैं लूँगा अपना त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री बराबर DC बटा BC, ठीक है। tan 60 का मान आपको पता है सिर्फ √3 होता है, DC का मान आपके पास में 15 दिया हुआ है, BC आपको ज्ञात करना है y, तो y आपको ज्ञात करना होगा। तो अपन सबसे पहले यही करेंगे कि जब बटा में कुछ नहीं माना है गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा y √3 बराबर 15, y आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 15/√3। अब देखो 15/√3 अपन ने लिख तो दिया, लेकिन आपको पता है √3 का मान होता है 1.7321, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, √3 की गुणा करवा देंगे पूरी भिन्न में, हर का परमीकरण के रूप में। तो मैं लिख दूंगा y बराबर 15/√3 इंटू √3, इस तरीके से। तो ये आपको पता है 3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 15√3 और ये √3 3 हो जाएगा, और ये 3 से आपको पता है 15 अब कट जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 5√3, और आपको पता है 5√3 का मान होता है 1.732। अब अपन जब इसको 1.732 से गुणा करवा देंगे कुछ इस तरीके से, तो इसका मान हो जाएगा 5, 10, 15, 36, 3, 8, यानी 8 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 660, y का मान आ गया। अब देखो अपन को क्या चाहिए, x और y का अंतर चाहिए, तो यहाँ पे आपको छाया ज्ञात करनी है, तो अपन यहाँ लिखेंगे छाया का अंतर
बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। एक्स आपके पास में दे रखा है, अपने ज्ञात किया 25 पॉइंट, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 25.98 माइनस वाई अपन ने ज्ञात किया 8.66। अब इन दोनों को जब अपन घटाएंगे यह मान आ जाएगा 17.3 और 2, यानी मीनार की जो छाया अंतर है उसका अंतर कितना होएगा 17.32 मीटर। इस तरीके से विद्यार्थियों आज अपनी कक्षा 10 की गणित की 8वीं जो प्रश्नमाला ऊंचाई दूरी है वो कंप्लीट हो गई है। विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।